और अब बात ईरान इजराइल में हुए सीज फायर की कर लेते हैं। दरअसल जिस पल का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, 12 दिनों के संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट में वो दिन आ गया। ट्रंप के सोशल मीडिया पर ऐलान के बाद आज से ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की शुरुआत हो गई है। यानी कि मिडिल ईस्ट में लंबे संघर्ष के बाद अब शांति बहाली की शुरुआत हो गई है। बारह दिनों से ईरान इजराइल के बीच जारी जंग आखिरकार समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। ईरान के स्टेट टेलीविजन ने घोषणा की है कि इजराइल के साथ सीज फायर की शुरुआत हो चुकी है। जंग की आग में धधक रहे मिडिल ईस्ट में शांति की सुगबुगाहट तब सुनाई दी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर बयान जारी कर सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:32 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने दावा किया कि 6 घंटे बाद यानी करीब 9:30 बजे से सीज फायर की शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत ईरान करेगा। ट्रंप ने लिखा, बधाई हो सभी को, ईरान और इजराइल ने सीज फायर पर सहमति बना ली है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे पालन करना होगा। जैसे ही ईरान सीज फायर का पालन करेगा, अगले 12 घंटे में इजराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद औपचारिक तौर पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया। इस बार ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा, शांति। मुझे पता था कि अब समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का भविष्य असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दें। हालांकि ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल पर ईरान ने फिर मिसाइल दागा, लेकिन फिर सीज फायर के वक्त के मुताबिक तेहरान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जता दी, जिससे 12 दिनों के जंग के बाद शांति की उम्मीद बंध गई। कतर एक ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए है, उनके मन में है। ईरान के लिए ईरान से क्लोज माना जाता है और ये बात मैंने कल रात को भी कही थी कि जितने भी बेसेस थे मिडिल ईस्ट में, उन्होंने ईरान ने वही बेस चूज किया, कतर का ही बेस चूज किया। उनको पहले से बता दिया कि हम अटैक करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और जो पहला स्टेटमेंट आया था कतर से, उन्होंने निंदा तो ऑब्वियसली की थी, कड़ी निंदा की थी इस अटैक की ईरान से, लेकिन उसमें पीस की बात की थी, सीज फायर की बात की थी, नेगोशिएशन की बात की थी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से लेवरेज किया है कतर ने अपने रोल को, और क्योंकि वो अमेरिकन के भी क्लोज हैं। अभी आपने देखा था कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप जब मिडिल ईस्ट गए थे तो कतर गए थे, वहां पे कितनी गर्म जोशी से उनका स्वागत किया गया था। इन्वेस्टमेंट लेके आए थे प्रेसिडेंट ट्रंप। तो मुझे लगता है यही जो हम बात करते हैं बैक चैनल्स के, अगर युद्ध हो भी रहा है तो आई थिंक कतर हैज प्रूवन अगेन कि उसके बहुत अच्छी रीच है और दे हैव बीन एबल टू कन्विंस ईरान। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है कतर ने। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर अटैक कर दिया था। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचों पर हमले शुरू कर दिए। इस हमले में ईरान के कई सैन्य जनरल और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, जिसके बाद ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। दिन बीतने के साथ ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज होती चली गई। दोनों मुल्कों के बीच जंग तब और बेकाबू होती दिखी जब इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर B-2 बॉम्बर और मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु साइट्स को तबाह कर दिया। बाद में ईरान ने भी कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया, लेकिन ट्रंप ने ईरान पर हमला नहीं करने का ऐलान किया। इस हमले के एक दिन बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया, जिस पर दोनों मुल्कों ने हामी भर दी। सीज फायर का स्वागत पूरी दुनिया ने किया। भारत का शेयर बाजार इस खबर से झूम उठा और कई दिनों से ऊहापोह की स्थिति से गुजर रहे शेयर बाजार में तगड़ी उछाल देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।